अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बुक डिज़ाइनिंग के कोर्स को। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें बुक डिज़ाइनिंग एक बुक पूरी जो है वो मुकम्मल डिज़ाइन करके दिखा दें। तो आज हम वही करेंगे। जो पिछली 2 क्लासेस थी उनमें हमने बुक कवर के बारे में देखा था कि उसको लेआउट किस तरीके से करना है, फॉर्मेट किस तरीके से करना है, केडीपी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। आज हम जो है वो इंटीरियर देखेंगे कि एक बुक का जो इंटीरियर है, जो इनर पेजेस हैं, उनको हमने किस तरीके से फॉर्मेट करना है, किस तरीके से लेआउट करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की क्लास में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ आप मेरी स्क्रीन पे अगर देखें तो ये एक सिंपल सी बुक है जो मेरे क्लाइंट का पुराना काम है। और ये बिल्कुल एक सिंपल सी बुक है, टेक्स्ट बेस्ड बुक है। इसके अंदर कोई जो है वो इमेजेस वगैरह नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है। उसके हमने फॉर्मेटिंग और लेआउट किया हुआ है। 6x9 साइज हम लेके चलेंगे जो हमने कवर डिज़ाइन किया था। तो मैं यही टेक्स्ट लेके, यानी वर्ड की जो फाइल है हमारे पास, मैं उससे टेक्स्ट लेके तो इसी को हम रीडिज़ाइन करेंगे सेम स्टाइल में। डिफरेंट स्टाइल भी हो सकता है, वो तो कोई इशू नहीं है। जस्ट आप लोगों को तरीका बताना है कि किस तरीके से हम जो है वो एक मुकम्मल बुक को लेआउट और फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, सो ये बुक मैं आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू थोड़ा सा इसका करवा दूं। ये हमारे पास टाइटल पेज है। ये शुरू के 2 पेजेस हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉपीराइट पेज होता है और ये एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह अगर मौजूद हैं। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है और ये वर्किंग टेबल ऑफ कंटेंट्स है, यानी क्लिकेबल है। और उसके बाद हमारी एक्चुअल बुक जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कह लें आप। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर 1 एंड सो ऑन। अब इसमें जो चीज़ें हैं देखने वाली, नोट करने वाली, वो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू हल्का सा करवा दूं। चैप्टर का नाम, सॉरी नंबर, चैप्टर का नाम, उसके नीचे एक ऑर्नामेंट हमने लगाया हुआ है और फर्स्ट पैराग्राफ की ये फॉर्मेटिंग है और बाकी पैराग्राफ्स की ये सिंपल फॉर्मेटिंग है। और ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पास हेडर लगा हुआ है दोनों साइडों पे, डिफरेंट है, यानी यहाँ चैप्टर का नंबर है, यहाँ चैप्टर का नाम है और नीचे जो है वो पेज नंबरिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीव्यू मोड में दिखाऊं तो इस तरीके से हमारे पास ये बुक मौजूद है। तो हम इसी को डिज़ाइन करेंगे। मैं सिंपली जो है वो इसको भी ओपन रखता हूँ। मैं साथ ही एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। हमें 6x9 जो है वो बुक चाहिए, तो मैं 6x9 साइज ले लिया मैंने। नंबर ऑफ पेजेस मैं इनिशियली 10 ले रहा हूँ, इससे स्टार्ट करूँ। फेसिंग पेजेस हमने ऑन रखना है और नंबर ऑफ कॉलम हम सिंगल रख रहे हैं, इसमें डबल कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है। मार्जिन जो है वो मैं, अच्छा मार्जिन मैं जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, इसके लिए जो मार्जिन है ये इस वक्त जो 12.7 है या 12 mm जो है, ये किसी भी बुक के लिए मिनिमम मार्जिन है। यानी आप किसी भी साइज की बुक बना रहे हो, चाहे वो 6x9 है, 5x8 है, 8.5 इंटू 5.5 है या A4 है, लेटर साइज है, जिस भी साइज की बुक है, आपके मार्जिन मिनिमम जो है वो 12.7 या 12 mm मिनिमम होने चाहिए। इससे कम मार्जिन आप नहीं रखेंगे, यानी ये इंचेस के अंदर जो वो 0.5 इंचेस है, तो आपका मार्जिन जो है ये कम से कम है। इससे कम मार्जिन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मैंने जैसे आप लोगों को फॉर्मेटिंग अपनी प्रीवियस बुक की दिखाई है, उसमें हमारे पास टॉप पे जो है वो हेडर भी है और उसमें जो है वो हमारे नीचे फुटर भी है। तो उसके लिए मैं मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ टॉप और बॉटम पे। तो मैं टॉप का मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 25 mm कर रहा हूँ। और सॉरी, ये चेन को हम ब्रेक करेंगे ताकि हम डिफरेंट मार्जिन रख सकें। तो 25 मैंने टॉप का रखा, 25 ही मैं बॉटम रख रहा हूँ। इनसाइड मार्जिन, अब इनसाइड मार्जिन जो है वो आपका डिपेंड करता है आपकी बुक के नंबर ऑफ पेजेस पे। ठीक है, अगर आपके पेजेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली इनसाइड मार्जिन, जिसको हम गटर भी कहते हैं, वो आपका ज़्यादा होगा। और आउटसाइड मार्जिन वो आप मिनिमम 12 mm है, तो मैं नॉर्मली 15 रखता हूँ, तो आउटसाइड मार्जिन में 15 कर रहा हूँ और इनसाइड मार्जिन में इस केस में 20 रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पेजेस की बुक है। 15 mm भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है तो आप 20 mm रख लें। अच्छा, अब बाज़-औक़ात जो नए यूज़र्स हैं उनको एक परेशानी ये आती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि हम कितना मार्जिन रखें।
तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। KDP का ही अपना एक टूल मौजूद है। ये एक्सेल की फाइल मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। ये KDP अमेज़न की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। आप जिस तरह आपको याद होगा, हमने प्रीवियस जो कवर वाली वीडियो थी उसमें हमने कवर के साइज के लिए बुक कवर टेम्पलेट डाउनलोड की थी, जो कि अमेज़न का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था बुक कवर कैलकुलेटर के नाम से। तो ये जो है ये भी बुक इंटीरियर के लिए कैलकुलेशन है, मार्जिन्स की और बाकी सारी चीज़ों की। तो आप ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। अच्छा, तो इसको आप जो है वो, मैं मेन मेन्यू पे जा रहा हूँ। आप जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो है वो एक लेआउट आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ से जो है वो अपना पेपर टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहे हैं क्रीम पेपर के ऊपर या व्हाइट पेपर के ऊपर, कलर प्रिंट कर रहे हैं, व्हाइट पेपर है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक इंक व्हाइट पेपर, हम सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट हमारी ये बुक है वो प्रिंट कर रहे हैं। ट्रिम साइज हमारा 6x9 है। ठीक है जी। नंबर ऑफ पेजेस मैंने 333 दिए हुए, मैं 300 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो नीचे जो है वो दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, एक मैन्युस्क्रिप्ट विद नो ब्लीड और दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट विद ब्लीड। विद नो ब्लीड मतलब अब इस मैन्युस्क्रिप्ट ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज नहीं है, कहीं पे भी कोई ऐसा कलर नहीं है जो कि हमारे मार्जिन से बाहर जा रहा हो या एजेस तक जा रहा हो। तो ये हमारा विद नो ब्लीड है, इसमें हमें ब्लीड की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं जो है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपका कोई आपकी कोई ऐसी बुक है जिसमें जो है वो जिसमें जो है वो आपके इमेजेस एज तक जा रहे हैं या आपने बैकग्राउंड पे कोई कलर ऐड किया हो जो कि एजेस तक जा रहा है, तो फिर आप मैन्युस्क्रिप्ट विद ब्लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये विद नो ब्लीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये उसने मुझे जो है वो मार्जिन, सारी तमाम साइडों पे मार्जिन जो है वो मुझे बता दिए कि भी कितने कितना होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो इनसाइड मार्जिन, आउटसाइड जो है वो 0.25 इंचेस है मिनिमम इसने दिया हुआ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इसको 10 to 15 mm के दरमियान रखें। नीचे वाला और ऊपर वाला हम अपने हेडर और फुटर के हिसाब से रखते हैं। और इनसाइड मार्जिन इसने जो है वो 0.5 इंचेस दिया है, गटर मार्जिन जिसको ये कह रहा है, या हम सिंपल गटर भी कहते हैं या इनसाइड मार्जिन भी कहते हैं। तो ये हमारा इसने जो है वो इस यानी 300 पेजेस के लिए 0.5 इंचेस दिया, लेकिन मैं जो है वो फिर भी मतलब थोड़ा मजीद इसको जो है वो ज़्यादा रखता हूँ। तो मैंने 20 mm रखा है, जो कि वेल इनफ है, बहुत बेहतरीन है, किसी किस्म का आपको जो है वो मसला नहीं आएगा। तो आप यहाँ से ये कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक होगी जी। तो मैंने मार्जिन जो है वो 25, 25, 20 एंड 15 ये रख ली है। ब्लेड की हमें ज़रूरत नहीं है, स्लग का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और सिंपली हम इसको कर देंगे क्रिएट। ठीक है जी। ये एक हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ये इसका फर्स्ट पेज है, राइट साइड वाला, जो कि नॉर्मली इनर टाइटल होता है, यानी जो हमने बाहर टाइटल बनाया है उसी का हम रेप्लिका बाज़ बना देते हैं, या बाज़ हम सिंपल टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे इस केस में मैंने किया हुआ कि हमारा एक्चुअल जो टाइटल है वो ये है। ठीक है, जो बाहर एक्चुअल बुक के कवर पे आएगा। इनर टाइटल मैंने जो है इस तरह से डिज़ाइन किया, वो बड़ा सिंपल सा। तो आप इस तरह से एक सिंपल सा टाइटल जो है वो इनर आप कर सकते हैं। इधर कॉपीराइट्स आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स, डेडिकेशन या कोई भी आप चीज़ यहाँ पे रखना चाहें वो है। उसके बाद आप एक पेज ब्लैंक छोड़ सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से स्टार्ट कर दें या यहाँ से स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। अब मैं सिंपल टेक्स्ट ले आता हूँ। टेक्स्ट जो है वो मैंने फाइल खोल के रखी हुई है वर्ड की, मैं सिंपली Ctrl+A कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से सारा सेलेक्ट ऑल करके, और मैं यहाँ पे आके विदाउट फॉर्मेटिंग में पेस्ट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई कर रहा, मतलब रिटेन नहीं कर रहा फॉर्मेटिंग जो वर्ड में अप्लाई हुई थी। मैंने सिंपली Ctrl+V किया और ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने जो है जो फॉन्ट पैलेट हम डिसाइड ऑब्वियसली कर लेंगे कि हमने हेडिंग में कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, बॉडी के लिए कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, वो मैं डिसाइड कर लिया है। यानी हम चूँकि एक सैंपल लेके चल रहे हैं, एग्जांपल को साथ लेके चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए जो है वो पॉपिंस बॉडी कॉपी के लिए पॉपिंस फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं कोई हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देख रहा, कोई चैप्टर नंबर, चैप्टर नाम कुछ भी नहीं देख रहा, मैंने सारे के ऊपर जो है वो कौन सा फॉन्ट अप्लाई कर दिया, जो कि मैं बॉडी पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, पॉपिंस, और इसका साइज में रख रहा हूँ 11 पॉइंट्स। ठीक है, ये 6x9 बुक है, इसमें 11 पॉइंट्स
पॉप इन फॉन्ट्स जो है ये वैसे ही इसके जो ग्लिफ्स हैं वो बड़े होते हैं थोड़े से, तो ये 11 पॉइंट्स वेल इनफ है। लाइन स्पेसिंग जो है वो मैं 15 पॉइंट्स रख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जो लाइंस हैं वो खुली खुली हो, जरा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट से, यानी चैप्टर का नाम, फर्स्ट पैराग्राफ और रिमेनिंग पैराग्राफ्स। ये हमने 4 किस्म की फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारा चैप्टर नंबर है, तो हमने वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग की हुई थी मैं तकरीबन उसी को लेकर चलूँगा। सेंटर अलाइन किया हुआ था, इसका साइज हमने रखा है 16, इसको रेगुलर की बजाय मैं कर देता हूँ लाइट, और इसकी मैं ट्रैकिंग थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 200 कर रहा हूँ, यानी थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ बिटवीन द लेटर्स। और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ग्रेइश करना चाह रहा हूँ, डार्क ग्रे टाइप। ब्लैक एंड वाइट में ये मतलब शेड्स चल जाते हैं ब्लैक के, ग्रे के, तो मैं एक न्यू कलर ले रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 80%। ओके, ठीक है, ये न्यू कलर मैंने इसको ये दे दिया। और चैप्टर का जो नाम है इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और इस पे मैं फॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ कार्ल जीन। ओके, सो इसका मैं बोल्ड वर्जन ले रहा हूँ और इसका साइज मैं कर रहा हूँ 36। लाइन स्पेसिंग ऑटो करूँ, बल्कि मैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो 40 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा आ गया चैप्टर का नंबर, ये आ गया हमारा चैप्टर का नाम। और उसके बाद अच्छा, इसके बाद हमें जो है वो एक लाइन में हमने ऑर्नामेंट रखना है, जैसे हमारे पास इस सैम्पल बुक में है, इसको हम ऑर्नामेंट कहते हैं। ये जो एक डिज़ाइन एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो लगाया हुआ है यहाँ पे, ये ऑर्नामेंट है, तो सिंपली हम ये लगाएंगे। बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ साइड पे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इसको कैसे लगाना है। तो ऑर्नामेंट की जगह रख दी और इसके बाद मैं स्पेस रखना चाह रहा हूँ, यानी 20 mm में स्पेस रखना चाह रहा हूँ इसके और जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बीच में। और हेड चैप्टर नेम के बाद भी मैं 5 mm की स्पेस दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ को मैं इटैलिक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इस पे मैं ड्रॉप कैप्स ऐड करूँ, यानी ये आपको जो एस लिखा हुआ नजर आ रहा है कैपिटल में, ये एक्चुअली मतलब मैंने ऐसा नहीं किया हुआ कि जो पहले वर्ड का पहला लेटर है उसका पकड़ के साइज बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है, ये अलग से पेस्ट नहीं किया हुआ। ये ड्रॉप कैप्स हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑप्शन मौजूद है ड्रॉप कैप्स का। तो ये ड्रॉप कैप्स क्या करता है कि जो आपका किसी भी पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है उसके पहले लेटर या दो, ये जितने लेटर्स आप करना चाहते हैं उनको ड्रॉप कर देता है, जितनी लाइनों तक आप इसको करना चाहते हैं। नॉर्मली हम 2 या 3 लाइनों तक ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ड्रॉप कैप्स का, ये ऊपर जो आपके पास बार है उसमें। तो मैं इसमें जो है वो ड्रॉप कैप्स ऐड कर देता हूँ। ऊपर वाला जो बटन यानी जो ऊपर वाला खाना है, ये आपको आप नंबर ऑफ लाइंस आप बताएंगे कि आप लेटर को कितनी लाइंस तक ड्रॉप करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ लेटर्स बताएंगे कि कितने लेटर्स को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही लेटर करना चाह रहा हूँ और 3 लाइनों तक मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये बाय डिफॉल्ट तो जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट है वही फॉन्ट इस पे भी अप्लाई होगा, लेकिन मैं इसको जरा डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इसको इटैलिक्स भी नहीं रखना चाह रहा, मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ, नॉर्मल करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ ये वाला फॉन्ट और इसको मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, इटैलिक्स में नहीं है, सिंपल सेमी बोल्ड या बल्कि मैं मीडियम कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यानी हम अब ये फॉर्मेटिंग हमने कर तो लिया, अब ये फॉर्मेटिंग हम फॉलो करेंगे, बल्कि मैं अगले पैराग्राफ को भी कर लेता हूँ पहले, एक जो हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। अगले पैराग्राफ में हमने क्या किया हुआ है, सैंपल बुक में हमारे पास जो पैराग्राफ है वो हमेशा उसकी फर्स्ट लाइन में जो वो इंडेंट मौजूद है, कितना है 10 mm है, तो हम फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो ऐड कर देंगे 10 mm। ठीक है जी, और हम इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, इसको भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों साइडों से लाइंस जो है वो बराबर होंगी। अब बिटवीन द पैराग्राफ मैं सिर्फ 2 mm जो है वो स्पेस देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये जो बेसिक हमारी चीजें थी ना वो हमने फॉर्मेट कर ली है, यानी हमने चैप्टर का नंबर भी फॉर्मेट कर लिया, चैप्टर का नाम भी कर लिया,
हमने चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ भी कर लिया, ऑर्नामेंट वाला भी कर लिया, और हमने बॉडी जो पैराग्राफ है, जो नॉर्मल पैराग्राफ है, वो भी कर लिया। अब ऑब्वियसली हमने ये चीजें बार बार इस्तेमाल करनी है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे। यार जाने दो, ऐसे तो ना करो। अच्छा, पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे, तो हम पैराग्राफ स्टाइल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पैराग्राफ स्टाइल बना लेंगे। पैराग्राफ स्टाइल बनाने के लिए मैं जो नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि आपने पैराग्राफ स्टाइल वाली विंडो में जाना है, पैनल में जाना है, और जो प्लस का बटन है उस पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो उसका फायदा क्या होगा कि ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है वो इसका नाम लिखेंगे, ये हमारा है चैप्टर नंबर। अच्छा, अब इस चैप्टर नंबर में एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी चैप्टर है वो हमेशा एक न्यू पेज से स्टार्ट होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पिछला चैप्टर हाफ पेज पे खत्म हो रहा है तो अगला चैप्टर उधर से ही शुरू हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। आप लोगों ने नॉर्मली बुक्स में भी देखा होगा, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, बाकियों में भी, कि नया चैप्टर, नया बाब हमेशा नए पेज से स्टार्ट होता है। एक साथ में क्लाइंट की और रिक्वायरमेंट है, वो कहता है नए पेज से तो स्टार्ट हो ही हो, लेकिन नए ऑड पेज से स्टार्ट होना चाहिए, यानी हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होना चाहिए। यानी हम अगर बुक को ओपन करते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट दो पेजेस होते हैं हमारे पास, जो स्प्रेड होती है, जैसे यहाँ पे स्प्रेड फॉर्म में हम काम कर रहे हैं फेसिंग पेजेस में। तो वो चाहता है कि हमारा चैप्टर जो है वो हमेशा राइट पेज से स्टार्ट हो। ठीक है जी। तो अब ये हम पैराग्राफ स्टाइल के अंदर ही इसको ये सेटिंग अप्लाई कर देंगे इसमें, कीप ऑप्शन में जाके, कि हमारी ये वाली हेडिंग जो है वो हमेशा राइट पेज से, नए पेज से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कीप ऑप्शन मौजूद है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार्ट पैराग्राफ का ऑप्शन मौजूद है, स्टार्ट पैराग्राफ का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पे एनीवेयर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। मैं इसको कर देता हूँ ऑन नेक्स्ट ऑड पेज, यानी ये वाला पैराग्राफ स्टाइल जिस टेक्स्ट पे अप्लाई होगा वो वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑड पेज पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने नेक्स्ट ऑड पेज सेलेक्ट किया, और बाकी आई थिंक मुझे चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पैराग्राफ स्टाइल पहले डिफाइन कर लूँ। ये हमारा आगे चैप्टर नेम, तो इसका भी हम पैराग्राफ स्टाइल बना लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ चैप्टर नेम। इसमें हमने कोई फिलहाल चेंजेस नहीं करनी, ओके। ये वाली लाइन में हमारा ऑर्नामेंट आएगा। ऑर्नामेंट यानी वो जो हमने डिज़ाइन से फूलों वाला रखा हुआ है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसका भी मैं स्टाइल डिफाइन कर लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ऑर्नामेंट। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम नेस्टेड स्टाइल भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारा पैराग्राफ इटैलिक्स में रहे, पॉपिंस के अंदर रहे, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा दूसरे फॉन्ट में हो, और सेमी बोल्ड या मीडियम जो हमने अप्लाई किया। तो उसके लिए मैं पहले एक कैरेक्टर स्टाइल डिफाइन कर लेता हूँ इस बेस के ऊपर, यानी ये जो फॉर्मेटिंग मैंने इस कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई की है, इसका एक कैरेक्टर स्टाइल में बना लेता हूँ। मैं कैरेक्टर स्टाइल में गया और मैं प्लस के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप कैप। ठीक है जी। ड्रॉप कैप के लिए हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ ओके। अच्छा, बाय द वे, ड्रॉप कैप का जो अपना यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो ड्रॉप कैप वाला बटन है इस पे ऑल्ट के साथ क्लिक करूँ तो ये इसके वही ड्रॉप कैप नेस्टेड स्टाइल वाली विंडो ओपन हो जाती है, और इसमें यहाँ पे करेक्टर स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। जो हम करेक्टर स्टाइल बनाया है वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी लफ्ज ड्रॉप हो रहे हैं उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये कभी कभी काम नहीं करता। तो मैं इस पे अप्लाई करने की बजाय, अब ये देखें ना, मैंने ये ड्रॉप कैप अप्लाई किया, नन अप्लाई कर दिया, ड्रॉप कैप अप्लाई कर दिया, काम कर रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अगर तो आपका ये काम कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ये वाला करेक्टर स्टाइल यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली नेस्टेड स्टाइल जो वो ऐड कर सकते हैं, यानी न्यू नेस्टेड स्टाइल में जाएं। यहाँ से आप उसको कह दीजिए ड्रॉप कैप और थ्रू वन कैरेक्टर, यानी पहला जो सिर्फ कैरेक्टर है उसके ऊपर जो है वो ये अप्लाई हो। ठीक है। मैं फिलहाल अगर हमारा ये करेक्टर स्टाइल काम कर रहा है तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है जी। ये अभी हमें पता चल जाएगा काम सही तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इस
अब इसका मैं पैराग्राफ स्टाइल बना लेता हूं और पैराग्राफ स्टाइल में बना लेता हूं फर्स्ट पैराग्राफ एंड ओके। ठीक हो गया जी। बाकी हमारे जो नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं वो ये होंगे और इसका भी मैं पैराग्राफ स्टाइल डिफाइन कर लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ बॉडी कॉपी। मैं नॉर्मली बॉडी कॉपी नाम रख रहा होता है जो नॉर्मल पैराग्राफ्स होते हैं हमारे, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ्स हैं इसमें एक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम बाद में आ सकता है, बल्कि मैं शायद देखता हूँ। अच्छा, हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरसेट है। ठीक है जी, टेक्स्ट पूरा नहीं है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं ओवरसेट जो प्रॉब्लम है। प्लस के बटन पे आपने क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने अगले पेज पे क्लिक कर देना है। तो हमने 10 पेजेस ऐड किए हुए थे बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब चूंकि हमारा टेक्स्ट ज्यादा था 10 पेजेस से, तो शिफ्ट के साथ क्लिक करने का फायदा ये होगा कि जितना हमारा ओवरसेट टेक्स्ट था वो सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिकली रीफ्लो हो जाएगा और हमारे पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये काफ़ी सारे पेजेस, यानी ऑलमोस्ट 60 पेजेस, यानी 50 पेज मजीद उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, पैराग्राफ की मैं आप लोगों को बात बता रहा था। पैराग्राफ में बाज़-औक़ात क्या प्रॉब्लम आती है, मुझे इधर चेक कर लेने से कहीं पे शायद, हाँ। अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, सारा पैराग्राफ इस पेज पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी लास्ट लाइन और जिसमें सिर्फ एक वर्ड है वो अगले पेज पर मौजूद है। तो जो पढ़ने वाला है वो मतलब वो आपको मलामत करेगा कि एक कौन सा डिजाइनर, कौन सा फॉर्मेटर था कि पैराग्राफ पूरा जो वो इधर पड़ा हुआ, उसका एक लफ्ज जो है वो अगले पेज पे पड़ा हुआ है। तो ये फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है। इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको, इसके लिए ऑर्फन और वीडियो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी आखिर में अगर एक लाइन रह जाती है या स्टार्टिंग की एक लाइन रह जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब इसमें पहली एक लाइन इधर है, बाकी सारा पैराग्राफ, यानी ये एक मुकम्मल पैराग्राफ है। ठीक है जी, तो एक लाइन इधर है, बाकी सारा पैराग्राफ अगले पेज पे है। तो इसको ऑर्फन और विडो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में कहा जाता है। इसको भी हम कीप ऑप्शन के जरिए से कंट्रोल करेंगे, यानी हम ये चाहते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि किसी एक पैराग्राफ की पहली लाइन अकेली रह जाए या आखिरी लाइन अकेली रह जाए। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 लाइनें, या जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली हम 2 लाइन्स कम से कम रखते हैं, ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो उसको हम जो है वो मेंटेन रखें कि वो एक साथ इकट्ठी रहें। ऐसा ना हो कि अकेली अकेली लाइन जो है वो अलग-अलग पेज पे आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ स्टाइल फर्स्ट पैराग्राफ वाले में भी मैं कर लेता हूँ अप्लाई। पैराग्राफ स्टाइल जो आपने बनाया है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, कीप ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे जाएं और इसमें जो है कीप लाइंस टुगेदर, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसको चेक लगा दें और एट स्टार्ट ऑब्लिक एंड ऑफ पैराग्राफ, यानी स्टार्ट पे कितनी लाइनें आप इकट्ठी रखना चाह रहे हैं और एंड पे कितनी लाइनें आप इकट्ठी रखना चाह रहे हैं। सिंपली आप जो है वो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 लाइंस का ऑप्शन आ रहा हो तो हम 2 लाइंस ही रखते हैं, तो इसको आप ओके कर दें। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके इस पैराग्राफ की सिर्फ एक लाइन जो है शुरू की या आखिर की अलग पेज पे आ रही हो, बाकी पैराग्राफ अलग पेज पे आ रहा हो। इसी तरह जो हमने नॉर्मल पैराग्राफ है उस पर भी मैं सेम यही सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। कीप ऑप्शन में गया, कीप लाइंस टुगेदर एट स्टार्ट एंड टू ओके। ठीक है जी, अब ये हमारा पैराग्राफ स्टाइल बन चुके हैं, अब सारा कुछ हो चुका है। अब एक काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एंड तक जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है उस सब के ऊपर मैं बॉडी कॉपी अप्लाई कर रहा हूँ। पूछो क्यों? मतलब वो इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि ज़्यादातर टेक्स्ट हमारा जो है जिसपे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई होना वो बॉडी कॉपी है, तो मैंने सारे पे ही अप्लाई कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ या चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर है, उस तरह हम वो वाली स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो ये इस वजह से मैंने किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है। अब वो जो मैंने कीप ऑप्शन अप्लाई किया था ऑन नेक्स्ट पेज, अब उसका जादू आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर के नाम से पैराग्राफ स्टाइल बनाया हुआ मैंने। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, गायब हो गया, टेक्स्ट गायब नहीं हुआ, अगले पेज पे चला गया। और अगले पेज पे नहीं गया बल्कि अगले ऑड पेज पे चला गया, राइट साइड वाले पेज पे चला गया। मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फ्रेम मौजूद है और ये लिंक्ड है, कहीं ऐसा भी नहीं आप समझे कि लिंक्ड नहीं है। ये देखें, ये लिंक्ड है, ये वाला टेक्स्ट फ्रेम हमारे इसके साथ, लेकिन वो चैप्टर का नंबर जो है वो यहाँ पे नहीं आया बल्कि इस पर गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहा था कि उसने हमेशा ऑड पेज पे जाना है। तो ये फायदा है पैराग्राफ स्टाइल्स का।
उसके बाद चैप्टर का नेम है, फिर हमारे पास जो है वो ऑर्नामेंट है, और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। अब देखिए बाकी पे हमने ऑलरेडी बॉडी कॉपी वाला अप्लाई किया हो, तो उसमें हमें फिर पैराग्राफ सेलेक्ट करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अप्लाइड है। अच्छा, ये जो बीच में पैराग्राफ स्पेसिंग जो एंटर एंटर प्रेस करके की हुई है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे। फाइंड एंड चेंज ऑप्शन में यहाँ पे क्यूरीज में हमारे पास मल्टीपल रिटर्न टू सिंगल रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है। आई थिंक ये हम ऑलरेडी किसी एक वीडियो में देख चुके हैं, और इस डॉक्यूमेंट में पूरे में जहाँ पे भी है, इसको हम सिंपली चेंज ऑल कर देंगे और ओके। अब जहाँ जब भी डबल एंटर प्रेस हुआ वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो चैप्टर का टाइटल है, इसके मैं दोनों साइडों पे ज़रा ब्रीदिंग स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो मैं ना ऑलमोस्ट 10 mm इस साइड पे और 10 mm इस साइड पे, यानी दोनों साइडों पे 10 mm मैं ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूँ, यानी एक लाइन में वो अच्छा नहीं लग रहा था। और इसको मैं साथ में कर देता हूँ रीडिफाइन। ठीक है जी, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे ऑर्नामेंट चाहिए। अब वो जो ऑर्नामेंट था वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं ऑर्नामेंट। ठीक है जी, ये ऑर्नामेंट मैंने यहाँ पे ऐड करना। अब एक तरीका तो ये कि मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, तो मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ, तो ये तो यहीं का यहीं पड़ा रह गया, जबकि इसको इसके साथ मूव करना चाहिए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरीके से एंकर कर दें अपने टेक्स्ट के साथ, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं क्या करता हूँ, जो अच्छा तरीका है, जो आसान हल है इसका, इसको मैंने यहाँ से कट किया। ठीक है जी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं चला गया उस लाइन में, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपका ये जो ऑर्नामेंट है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है, इन टेक्स्ट के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अब एक और इसका फायदा क्या है कि अगर मैं लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 20 mm रखी हुई है, मैं इसको 30 mm कर देता हूँ, तो वो हमारा टेक्स्ट ऑर्नामेंट जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, हम सेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बताने का मकसद ये है कि हम इस तरीके से इसको करते हैं। इसका कलर जो है वो मैं ग्रे एक और ले रहा हूँ, और हल्का कर रहा हूँ, मैं इसको 40% कर रहा हूँ, और ये अप्लाई करूँ। ठीक है जी, आई थिंक वेल इनफ है। ठीक हो गया जी, ये हमने एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। एक और काम और मैं कर रहा हूँ, जो हमने हमारी उस बुक में भी आपने देखा होगा कि जो हमारा चैप्टर का पेज है वो स्टार्ट से नहीं है, यानी ऊपर वाले मार्जिन से भी थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वो काम भी कर देते हैं। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले आता हूँ। अब ये मुझे हर चैप्टर के उसमें जाके करना पड़ेगा। अब मुझे अब याद नहीं है कि ये मैंने कितना नीचे किया है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस तरह पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स बनाए हैं, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट स्टाइल भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देता हूँ, देखो स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट स्टाइल में गए, ऑब्जेक्ट स्टाइल का पैनल ओपन कर लें। नहीं ओपन, आप सिंपल विंडो के मेन्यू में जाएं, स्टाइल्स में जाएं, और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट स्टाइल्स का ऑप्शन मौजूद है। तो सिंपली आपने वही काम करना है, प्लस के बटन पे ऑल्ट के साथ क्लिक करें और ऑब्जेक्ट स्टाइल का नाम रख दें। मैं कह देता हूँ ये चैप्टर नेम या चैप्टर पेज, यानी चैप्टर हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैं फ्रेम टेक्स्ट सॉरी साइज एंड पोजीशन, इस पे मैं आके कहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो जो मैंने कम की है वो रहे, यानी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ ना टेक्स्ट फ्रेम को, तो ये ऑटोमेटिकली उसने वैल्यू उठा ली। और साथ ही हम ये कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन भी मेंटेन रहे, यानी ये जो इस वक्त पोजीशन है ये मेंटेन रहे, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और अब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे चूंकि नेक्स्ट पेज पे इस पे भी वही सेम सेटिंग चाहिए, तो मैं सिंपली अब क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो आप ये देखें कि उसने जो है वो एग्जैक्ट वही साइज उस पोजीशन पे इसको जो है वो मेंटेन कर दिया। ठीक है जी, तो आप जिस तरह पैराग्राफ स्टाइल कैरेक्टर स्टाइल्स बनाते हैं, इसी तरह सेम आप ऑब्जेक्ट स्टाइल्स भी बना सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हमारी सेटिंग्स अप्लाई हैं, और चैप्टर नंबर 2 पैराग्राफ स्टाइल में गया। अब आप काम देखें कैसे होता है, मतलब जादुई काम होगा। सिंपल आपने क्लिक करना है, आपने सारा काम कर लिया। चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे जी चैप्टर का नंबर,
चैप्टर का नेम, ऑर्नामेंट, फर्स्ट पैराग्राफ, पीछे हम ऑर्नामेंट भूल गए हैं, कोई मसला नहीं है, हम ऐड कर देते हैं। फिर आगे जनाब हम नेक्स्ट चैप्टर पे किधर है भाई, एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम, ऑर्नामेंट, फर्स्ट पैराग्राफ। लो भी मुश्किल है काम, आसान हो गया ना। चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, ऑर्नामेंट, फर्स्ट पैराग्राफ। ये आप जो पैराग्राफ स्टाइल जिस तरतीब से बनाते हो उस तरतीब से आ जाते हैं। इसको आप तरतीब को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो आपका काम जो है वो मजीद आसान हो जाएगा। शॉर्टकट कीज भी आप पैराग्राफ स्टाइल्स की बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सॉरी, इस पे ये अप्लाई करना था। ठीक है जी, टेक्स्ट में जो अनवांटेड कुछ ब्रेक्स हैं मैं सिंपली वैसे ज़रा उनको साथ साथ एडजस्ट। मैं चैप्टर नंबर 10 तक जाऊंगा सिर्फ, क्योंकि मकसद जस्ट आप लोगों को समझाना है, सिखाना है। तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नाम, एंटर ऑर्नामेंट, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम, ऑर्नामेंट और फर्स्ट पैराग्राफ। यार भाई चैप्टर 10 आ जाओ भी जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ये आ गया जी हमारा चैप्टर 10। चैप्टर का नाम, ऑर्नामेंट, फर्स्ट पैराग्राफ। लो भाई काम आसान हो गया। 10 चैप्टर हमने डिजाइन कर लिए ना। कितना टाइम लगा है हमारे पास? 53 पेजेस हमने ऑलमोस्ट फॉर्मेट कर ली हैं। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि वो नंबर, पेज नंबर भी अभी लगाने हैं, ऊपर हेडर लगाना है, चैप्टर का नाम, एक एक चैप्टर का नंबर हमने लेफ्ट साइड वाले पेज पे लगाना है, चैप्टर का नाम हमने राइट साइड वाले पेज पे लगाना है। कॉपी पेस्ट करेंगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा। परेशान नहीं होना, कोई टाइम नहीं लगेगा आपका। सिंपल, हम रनिंग हेडर का ऑप्शन इसमें मौजूद है इन डिज़ाइन के अंदर, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो थोड़ी सी हमारी क्लास ज़रा लेंथी हो रही है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जो वो देखेंगे। यानी हम फुटर ऐड करेंगे, हेडर ऐड करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करेंगे, और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसको हम फिर अमेज़ॉन पे अपलोड करके चेक करेंगे कि किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट में, आगे पीछे। आई होप के आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।